जय श्री राम, जय श्री महाकाल। बहुत टाइम से आप लोगों के कमेंट चल रहे थे इस बात को लेके कि सुज़लॉन का क्या करना है। सुज़लॉन में एक तो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं और उसके बाद में सुज़लॉन में एक अच्छी खासी भारी गिरावट भी हुई है। क्या हुआ है कंपनी में और क्यों ऐसा हो रहा है? क्या मार्केट कंडीशन इतनी ख़राब है क्या कि सुज़लॉन की हालत वापस पेनी स्टॉक जैसी हो जाएगी? इन सब के ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिए और समझिए कि किस तरह से ऐसे वीडियोज़ को या ऐसे एनालिसिस को समझना चाहिए और अपने पर्सनल डिसीजंस प्रॉपरली लेने चाहिए। तो इसको मैंने कई चैप्टर्स में डिवाइड नहीं किया है, इसको हम सीधा बैक टू बैक जो लेके चलेंगे, पॉइंट वाइज लेके चलेंगे। सुज़लॉन के ऊपर मैं पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पर बिजनेस के ऊपर हमने बात करी हुई है। इनफैक्ट हमने काफ़ी पैरामीटर्स के ऊपर बात करी है। अभी हम लोग स्पेसिफिकली फोकस करेंगे उसके टेक्निकल्स के ऊपर, फाइनेंशियल्स के ऊपर और साथ ही साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है उन चीज़ों के ऊपर, राइट। हाँ, और अगर आप इसके अलावा मेरा एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, वो ज्वाइन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल जाए। सब्सक्राइब कर लो उसको और बहुत आसानी से आपको बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट भी मिल जाता है। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट। जब मैं फाइनेंशियल्स की बात करता हूँ, अभी क्वार्टर रिजल्ट आया। क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से अगर मैं देखूँ दिसंबर 2024 को दिसंबर 2025 से कंपेयर करने जाता हूँ ना, तो सेल्स में तो अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। 2996 करोड़ की सेल्स बढ़कर 4251 करोड़ की हुई। दैट्स अमेजिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर मैं बात करूँ, वो फ्लैट था 17%। मतलब अगर 100 रुपये ये रेवेन्यू कमा रहे हैं ना, तो उसका 17% ये लोग घर ले जा रहे हैं। गुड पॉइंट, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। पहले दिसंबर 24 में भी 17 रुपये ही घर ले जा रहे थे, दिसंबर 25 में भी 17 रुपये ही घर ले जा रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद में अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, 388 करोड़ से बढ़कर 445 करोड़ हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अमेजिंग, मतलब मेरे को अमेजिंग तो क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा अमेजिंग भी नहीं है, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर इसको सितंबर क्वार्टर से देखने आता हूँ ना, तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखती है। कैसे? 3892 करोड़ से बढ़कर सेल्स हो गई 4251 करोड़ की। सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़ गई है। ऑपरेटिंग मार्जिन पहले ये 100 रुपये पे 19 रुपये घर ले जा रहे थे सितंबर में, और अभी ये 100 रुपये में 17 रुपये घर ले जा रहे हैं ऑपरेटिंग मार्जिन। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन जब थोड़ा गिरता है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंटेंट नहीं देता है, बट ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि बहुत नेगेटिव है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1273 करोड़ से बढ़ 1273 करोड़ से गिरकर 445 करोड़ हुआ है। स्ट्रेस नहीं लेना, टैक्सेशन का अमाउंट है, बराबर देखो, बराबर पढ़ो। टैक्सेशन का अमाउंट है जिसके कारण ये हुआ है ना। वो टैक्स का रिफंड आया होगा तो उसके चक्कर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ गए। अगर वैल्यूएशंस के ऊपर बात करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस अर्निंग रेशियो इसका है 20 पे और बाकियों का 37 है। मतलब हिसाब से देखा जाए तो अभी ये सस्ती लग रही है कंपनी। और देखो यार, सुज़लॉन की अगर मैं बात करूँ ना, तो सुज़लॉन पेनी स्टॉक से रिवाइवल की सबसे बढ़िया एग्जांपल सुज़लॉन ही है। तो अब वो भी अगर सस्ते में मिल रही है और इतना टाइम स्टेबल होने के बाद में, तो कंपनी के ऊपर नज़र बनाए रखनी चाहिए, कोई डाउट नहीं है। प्रमोटर इनके पास 11% की ही है। मेरे को बिल्कुल पॉजिटिव नहीं देता है वाला पॉइंट, जब प्रमोटर ही नहीं है। जो इनके मेन ओनर थे तुलसी दांती जी, ये एक्सपायर हो गए थे 2022 में, मतलब उसके बाद में 4 साल होने को आ गए और अभी भी कंपनी का प्रमोटर में सिर्फ 12% नहीं है। एक बस पॉजिटिव इंटेंट है कि FIIs और DIIs मिला के 31%, 33% है। देखो जब क्या होता है ना, FIIs और DIIs दोनों मिलके काम करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा पॉजिटिव इंटेंट वहाँ पे आता है। प्रमोटर कम है कोई बात नहीं, FII DII बढ़ के है। ये सब अगर आपको सीखना है तो मेरा कोर्स है द लॉजिकल इन्वेस्टर, जिसकी बैच अभी चालू होने वाली है। अगर आप रजिस्टर कराते हो तो आपको नंबर मिल जाएगा, वीडियो के आखिर में उसके ऊपर नंबर आएगा, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा, राइट। तो पब्लिक 39% है, ठीक है। अब आ जाते हैं, इसके ऊपर एक न्यूज़ आई थी कुछ दिन पहले। आर्सेलर मित्तल, जो मेटल के बहुत बड़े दिग्गज हैं, उन्होंने इनको ऑर्डर दिया है 248.5 मेगावाट्स का विंड ऑर्डर है, जो गुजरात हाइब्रिड प्रोजेक्ट में यूज़ होगा। 79 WTG, दैट इज़ विंड टर्बाइन जनरेटर इनको चाहिए, जो कि एक बहुत ही बढ़िया ऑर्डर हुआ। एक तो आर्सेलर मित्तल बहुत बहुत बड़ा नाम हो गया यार, बहुत बड़ा नाम, तो उनकी तरफ से ऑर्डर आना ये भी बढ़िया है। अब इनकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ा इसके ऊपर बात करते हैं। सुज़लॉन का एग्जैक्टली पहले इतिहास क्या रहा है। सुज़लॉन जब ये आई थी कंपनी, तब ये मानी जा रही थी कि पावर सेक्टर की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी में से बनेगी प्राइवेट सेक्टर में। अच्छा काम कर रही थी, कोई डाउट नहीं है। 2007-8-9 में कुछ अचानक हुआ, पॉलिटिकल समथिंग,
जिसके बाद में ये कंपनी पेनी स्टॉक हो गई। और अभी 2015-16 के बाद में अब जाके कुछ इन्होंने पॉलिटिकली स्ट्रांग किया, तो उसके बाद जाके अब इनकी एक रेपो वापस बनती गई है। तो इतिहास तो इनका रहा है कि पहले इनके पास ऑर्डर ही नहीं आ रहे थे, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रहे थे। अब इनको प्राइवेट कंपनीज भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स दे रही है, जिसमें अदानी आ गए, एसीसी आ गए, आर्सेलर मित्तल अभी अपन ने देखा। यू टेल द नेम, उनका कहीं ना कहीं क्लाइंटल में, मतलब सुज़लॉन के क्लाइंटल में उनका नाम होगा ही होगा। कहने का मेरा मतलब क्या है कि जब आप इस तरह की कंपनी देखते हो जिसमें क्लाइंटल बहुत स्ट्रांग है, अभी गिर रही है कोई डाउट नहीं है, बट गिरने के बाद में भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसका ये मतलब नहीं सर गिरते 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 हम क्या हर डिप पे बाय करते हुए चले क्या, उसके लिए हम आएंगे टेक्निकल्स पे, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, राइट। अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ तो सारे म्यूचुअल फंड्स जिसको आप बेच रहे हैं, नाउ सी हाउ दीज कंपनीज हैव टू बी लुक्ड ऑन। अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो भी हम कंपनीज के ऊपर बात करते हैं वो रिस्क फ्री है, रिस्क हर कंपनी में होती है, बट आपको ये पता नहीं होती कि रिस्क उसमें है क्या। मैं आपको वीडियो के थ्रू क्लैरिटी से ये बताता हूँ कि हर कंपनी में क्या रिस्क है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, देन यू टेक योर डिसीजंस। हम लोग क्या करते हैं, मेरे दोस्त ने यार ये वाली कंपनी ले ली है, काम करता हूँ मैं भी ले लेता हूँ, उसने बोला था इनको ऑर्डर्स अच्छे मिल रहे हैं। अरे ऑर्डर्स अच्छे मिल रहे हैं बट म्यूचुअल फंड बेच क्यों रहे? तो म्यूचुअल फंड बेचेंगे तो रिस्क बनेगा ना। तो ये चीज़ रिस्क पता होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड जिसको बेच रहे हैं, कोटक ले लो, टाटा ले लो, जियो ब्लैक रॉक ले लो, आदित्य बिरला ले लो, ग्रो ले लो, एक्सिस, सब लोग अभी बेच रहे हैं। कुछ हद तक पिछले 1 से 3 महीने में उन्होंने बेचा ही है माल। तो ये पॉजिटिव नहीं हुआ ना सर, रिजल्ट्स तो पॉजिटिव लग रहे हैं, म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, प्रमोटर की होल्डिंग कम है, FIS DIS के पास ज़्यादा है, तो इससे और न्यूज़ भी अच्छी आ रही है, आर्सेलर मित्तल से आपको अच्छा ऑर्डर मिल गया है। तो इन सब से क्या होता है ना, एक आपका इंटेंट बनेगा कि हाँ इसमें मेरे को इन्वेस्ट करने का मन है, बट इसमें ये रिस्क है, तो रिस्क पता होनी चाहिए। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ। ऑर्डर बुक इनके पास है 6222 मेगावाट्स की, जो अभी तक इनके इतिहास में सबसे बड़ी रही है। सबसे बड़ा ऑर्डर अभी इनके पास है, मतलब ये टोटल इसके पास विंड टरबाइन जनरेटर के ऊपर काम करती है। मैंने पिछले वीडियो में पूरी डिटेल में बताया कि कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। आ जाते हैं इसके मेन पार्ट पे, टेक्निकल्स। अब देखो टेक्निकल थोड़े से ट्रिकी है। 44 इसका एक प्योर सपोर्ट है, 44 के नीचे इसका 38 सपोर्ट है। जब तक 63 को क्रॉस करके नहीं जाता, 76 को क्रॉस करके नहीं जाता, फ्रेश तेज़ी नहीं आएगी। अब आप सोचो इसकी रेंज कितनी बन रही है, 100% की रेंज बन रही है। 38 का मिनिमल बोला मैंने लास्ट सपोर्ट, और ऊपर हायर लेवल पे 76 है। मतलब अगर किसी ने 40-41 में इन्वेस्ट किया और वो 76 पहुंच गया तो रिटर्न नियर टू डबल होने पे आ गया ना। रेंज बहुत बड़ी है इस कंपनी में, ये ध्यान रखना। अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको बहुत लंबे समय तक अपना दिमाग लगा के रखना पड़ेगा कि हाँ मेरे को इसमें डालना है और मेरे को पता है इसमें ये रिस्क है, ये पॉजिटिव है। ये ध्यान रखने वाली बात है। मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ बट मैं इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ, तो आई विल बी जस्ट सीइंग ऑन द चार्ट्स कि जहाँ रिवर्सल मेरे को मिल जाए ना, मैं वहाँ रिवर्सल पे एंट्री कर लूँगा विद अ स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस नहीं करेंगे। तो मैं इन्वेस्ट करने के मूड में हूँ, अभी मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है, ठीक है। और अगर आपको इतना ही डिटेल सीखना है तो मेरा कोर्स जो लॉजिकल इन्वेस्टर की मैंने बात करी थी वीडियो में, वो कोर्स है जो कि 14 फरवरी से नई बैच चालू हो रही है। स्क्रीन पर आपको नंबर मिला होगा, उस पर आप कॉल कर लीजिए और ख़ुद को रजिस्टर करा लीजिए। ये कोर्स वीकेंड बैच होती है तो आपके वीकडेज ख़राब नहीं होंगे। दूसरी चीज़, ये उन टाइमिंग्स पे होती है जब नॉर्मली आपके ऑफिस नहीं है, सैटरडे नाइट, संडे आफ्टरनून। और उसके अलावा लाइव पढ़ाता हूँ मैं, कोई वीडियोस नहीं है। हाँ, अगर आपने मिस कर दिया कोई लाइव क्लासेस तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, बट एट द एंड वो लाइव क्लासेस हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार क्लास लिया तो सब भूल गए, उसकी एक कम्युनिटी बन जाती है हमारे स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स की कम्युनिटी में मैं बार बार कुछ ना कुछ वेबिनार सेमिनार करता रहता हूँ ताकि कनेक्टेड भी रहे और दूसरी चीज़ आपको अपडेट लाइफ टाइम मिलती रहे। बहुत बेनिफिट्स है, कोई डाउट नहीं है मुझे इस बात में। यहाँ पर तो मैं आपसे बात करता ही हूँ यूट्यूब पे, बट उसके अलावा वहाँ पर मैं एक्सक्लूसिवली उनसे लाइव चैट्स करता हूँ। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा ओल्ड स्कूल होना ज़रूरी है, राइट। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दिया करो यार, वीडियो सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके बताना और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊँगा, जैसे ये भी बना ही रहा हूँ। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।